नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार 10th के अंदर जिसमें मुख्यमंत्री हमारा बिंदु होगा। और मुख्यमंत्री जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब राज्य की मंत्री परिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री, यानी ये क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का, जो राज्य की जो मुख्यमंत्री यानी मंत्री परिषद है उसके प्रधान के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। और राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान और राज्य कार्यपालिका क्या है, ये वास्तविक प्रधान, मतलब मंत्री परिषद का प्रधान और राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, मतलब इसकी नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से इसको नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब देखो संविधान का अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 के अंदर यह बात उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। यानी अनुच्छेद 164 में बात उल्लेखित है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। और बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर, जो बहुमत दल का नेता होगा वही कौन होगा? मुख्यमंत्री। इसे क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है। अब मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य कौन कौन से, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि मंत्री परिषद राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? इकाई। मंत्री परिषद राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई। मंत्री परिषद राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में भी जानी जाती है। कौन? मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद को देखो कि मंत्री परिषद के अंतर्गत क्या मतलब है कि मंत्री परिषद का निर्माण, सबसे पहला जो बिंदु होगा हमारा वो है मंत्री परिषद का निर्माण। इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मंत्री परिषद का निर्माण। अब मंत्री परिषद के निर्माण के अंतर्गत बताया गया कि मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्री परिषद का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री कार्य क्या है इसका? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का निर्माण, मतलब मंत्री परिषद का निर्माण जिसमें मुख्यमंत्री का जो कार्य है वो मंत्री परिषद का निर्माण। सबसे पहला काम है मुख्यमंत्री का अपना परिवार को तैयार करना, यानी किसको? मंत्री परिषद को तैयार करना है। अब मंत्री परिषद जो कि मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री
क्या करेगा? मंत्रियों का चयन, सूची देना किसको? राज्यपाल। राज्यपाल को ये क्या देगा? सूची देगा, लिस्ट तैयार करके देता है। ठीक है, किसको देगा? ये राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल इस सूची को स्वीकार करता है और मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री में चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। यानी मुख्यमंत्री चयन के अंदर क्या किया जाएगा उसके द्वारा? यानी राज्यपाल सूची तैयार करके मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रयोग किया गया है मंत्रियों के चयन के अंदर, उसका विवेक वहां पे काम में लिया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा अपना विवेक काम में लेके उनकी सूची तैयार करके राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। तो ये हो गया मंत्री परिषद का निर्माण। अब है दूसरा, मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन। दूसरा बिंदु है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा। अब मंत्रियों में कार्य का बंटवारा से क्या तात्पर्य है कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद सहयोगी के द्वारा मंत्रियों में कार्य विभाजन करेगा। मतलब मुख्यमंत्री क्या करेगा? अपने जो सहयोगी है मतलब राज्यपाल के सहयोग से उनके विभागों के अंदर बंटवारा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक बार मंत्री परिषद के निर्माण व उसके सदस्यों में विभागों का बंटवारा कर चुकने के बाद, मतलब एक दफा वो क्या कर लेगा कि जो मंत्री परिषद के सदस्य और सहयोगियों के अंदर जो विभागों का बंटवारा करने के पश्चात क्या करेगा वो कि वह जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों को क्या करेगा? परिवर्तित भी कर सकता है। यह नहीं कि जिसको कानून मंत्री बना दिया वो हमेशा के लिए कानून मंत्री बना हुआ रहेगा 5 साल तक, ऐसा नहीं। उसके विभाग का बंटवारा कर सकते हैं, अगर वो यानी चेंज कर सकते हैं उसके विभाग को, या हमेशा के लिए उसको मंत्री पद से उसका इस्तीफा लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य के अंदर निपुण नहीं होने की वजह से या फिर उस कार्य को दक्षतापूर्ण नहीं कर पाने की वजह से उसके विभाग को क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। अब मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, तीसरा है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। अब मंत्रिमंडल का जो कार्य संचालन है उसके अंतर्गत क्या बताया गया है? मंत्रिमंडल का कार्य संचालन मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है। मतलब मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाने का कार्य कर रहा है। बैठकें उसके द्वारा बुलाई जा रही है। ठीक है, और बैठकें बुलाने के साथ साथ उसके द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा बैठकों के लिए एजेंडा या कार्य सूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। एजेंडा या कार्य सूची मुख्यमंत्री द्वारा
मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है। एजेंडा या कार्यसूची मुख्यमंत्री द्वारा ही क्या की जाती है, तैयार की जाती है। इसी के द्वारा ये सब कुछ कार्य किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही संचालित की जाती है। मंत्रिमंडल का संपूर्ण कार्य, उसकी जो देख रेख है, संपूर्ण कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, चौथा है शासन के विभिन्न विभागों समन्वय। अब समन्वय किस तरीके से है, शासन के विभिन्न विभागों के अंदर क्या बताया गया, समन्वय जो बताया गया है, शासन के विभिन्न विभागों के अंदर जो समन्वय बताया गया, किस तरीके से समन्वय स्थापित किया जाता है कि मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है, किस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मतलब मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे। मंत्री परिषद क्या करे, मंत्री परिषद इकाई रूप में कार्य करें। यानी मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व क्या रहता है कि वो एक इकाई के रूप में कार्य का संचालन करे, यानी कार्य करे, ठीक है। और मंत्री परिषद के दो या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाए, मतलब जब सदस्य आपस में उनके मतभेद उत्पन्न हो जाए तो इस मतभेदों को दूर कर, मतलब मतभेदों को दूर करने का कार्य करें। मतभेद उत्पन्न नहीं होने दे, सामंजस्य बनाए रखें। क्या करें, मतभेद उत्पन्न नहीं होने दे और सामंजस्य बनाकर रखें। ऐसा उत्तरदायित्व किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। अब मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच समन्वय स्थापित करना, मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य स्थापित करना। मंत्री परिषद के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य। अब मंत्री परिषद के मध्य समन्वय किस तरीके से इसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब देखो, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या करेगा, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री पर ये भार है, क्या भार है कि मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में संपर्क स्थापित करे। मतलब मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य संपर्क स्थापित करें। मतलब मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य समन्वय बिठाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना किसको दे, राज्यपाल को। मतलब जो मंत्री परिषद के द्वारा जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों से अवगत करवाए, किसको, राज्यपाल को अवगत कराने का कार्य भी करें। अब विधानसभा का नेता, छठा बिंदु है विधान सभा का नेता। अब विधानसभा का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कि मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है। अब मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है तो उसे क्या बनाया गया है कि विधानसभा का नेता भी है।
शासन का प्रधान, विधानसभा का नेता। मतलब शासन का प्रधान और विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। और कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति, यानी कानून निर्माण के अंदर मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी मुख्यमंत्री की कानून निर्माण के अंदर क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कानून निर्माण के अंदर और शासन का प्रधान होता है, विधानसभा का नेता होता है कौन? मुख्यमंत्री। और विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल का विधानसभा को भंग करने का परामर्श दे सकता है। मतलब विधानसभा का नेता है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री ये चाहे तब कि विधानसभा को कब भंग करना है तो उसको भंग करने का आदेश भी पारित कर सकता है। कौन कर सकता है? मुख्यमंत्री। सॉरी, राज्यपाल को आदेश दे सकता है, यानी उसे सलाह दे सकता है कि विधानसभा को क्या कर दिया जाए? भंग कर दिया जाए। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री के बारे में हमने अध्ययन किया। मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्य के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट बिंदु का उच्च न्यायालय, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको स्टडी करेंगे। धन्यवाद।